अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारी जान पहचान में किसी की डेथ हुई। डेथ भी अटैक से हुई। चंद सेकंड में खेल खत्म हो गया। खेल खत्म होने के बाद आपको पता है, हम लोग अपने जो भी हमारा रीत है उसके हिसाब से आदमी को विदा करते हैं हम। वो औपचारिकताएं भी शुरू हो गई, तो उनको ज़मीन पे लिटाया गया। कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ लोगों ने उनके पैर बांध दिए, उनके हाथ बांध दिए, वहाँ पे एक लॉक भी लगा दिया गया। हम ये सब बैठे बैठे दूर से देख रहे थे। बहुत क्लोज थे जिनकी डेथ हुई थी, मैं देख रही थी। तो मतलब मेरे मन में ये आ रहा था कि यार हम क्या करते हैं। रीत रिवाज औपचारिकताओं के नाम पे हम कितने संवेदनहीन हो जाते हैं। एक आदमी 1 मिनट पहले जो हमारा अजीज, हमारा खुदा था, अब वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब उसको लॉक लगाने लगे। मैं तो देख रही थी, मैं सोच रही थी कि यार ये तो मिट्टी हो चुका है, ये तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और हम उसके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं, इतना गलत बर्ताव कर रहे हैं। ये कैसी परंपराएं हैं, इनसे हमें क्या मिलेगा। और इससे मिल भी सकता है। जो चला गया वो तो चला गया, लेकिन जो जिंदा उसको देख रहे हैं, उनको वो चाहें तो वो समझ सकते हैं कि दुनिया का व्यवहार क्या है, दुनिया क्या चीज़ है। दुनिया किसी की नहीं है। जब तक आप काम के हैं, जब तक आप जिंदा हैं, तभी तक आपके इम्पोर्टेंस है जो भी कुछ है। मरने के बाद तो हमारा भी यही हाल होगा। तो अच्छा है कि हम मोह से बाहर निकले, अच्छा भी है। ये सब देखने वालों को सोचिए, वो अपने आप, अगर वो अपना भला चाहते हैं तो इन परंपराओं को, औपचारिकताओं को देख के वो अपने आप को संभाल सकते हैं। अपने आप को, अपने मोह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बंधन हैं, जो हमारे बंधे रहते हैं, जो हमारे जन्म और मरण के कारण भी होते हैं, उनसे वो पार भी जा सकते हैं। लेकिन हालांकि उस टाइम पे तो इन सब चीज़ें नहीं थी। ये तो मैंने बाद में सोचा। उस टाइम पे तो मैं ये सोच रही थी कि यार हम परंपराओं के नाम पे कितने संवेदनहीन हो गए। संवेदनाएं कितनी मर चुकी हैं। एक आदमी मिट्टी हो गया, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके साथ हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। लोग जो भी औपचारिकताओं के नाम पे जो भी कुछ होता है, हो रहा था, हम उसको देख रहे थे और मन में बहुत सारी बातें भी चल रही थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद संस्कार शुरू हो गए। जैसे 13वीं का संस्कार होता है, बरसी संस्कार होता है, वो सब शुरू हो गए। संस्कार शुरू हो गए तो वहाँ पे ब्राह्मण देव आए, ब्राह्मण देवता आए। अब वो लोगों को समझा रहे थे, हम भी सुन रहे थे। तो हम कुछ बोल नहीं सकते भाई। ब्राह्मण तो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा सम्मान जिसको दिया गया है, जिसने समाज को गाइड करने का काम जिसको दिया गया था, वो ब्राह्मण वर्ग था। और ब्राह्मणों का भी जब हमारे समाज का बंटवारा हुआ था तो योग्यता के आधार पे हुआ था। आदमी की योग्यता के आधार पे जो सब दिमाग से जो सबसे अच्छे थे उनको ब्राह्मण वर्ग में चुना लाया गया। जो दिमाग से बहुत अच्छी बुद्धि रखते थे, शार्प बुद्धि कहें, या जो बुद्धि से बहुत अच्छे थे, वो ब्राह्मण वर्ग में आए। वो और ब्राह्मण में भी जो ब्रह्म में रमण करता है उसे ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। जो ब्रह्म में रमण करता है, या फिर जैसे कहें कि जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। और वो भी आए, उन्होंने बहुत सारे संस्कार वहाँ पे कराए छोटे मोटे, मैं उनको भी देख रही थी। पर बुद्धि तो हमारी भी शैतानों वाली है, तो आराम से तो बैठती ही नहीं है। तो वहाँ पे बरसी का हुआ। अब बरसी में ये दान करना है, वो दान करना है, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हर चीज़ उनको दो 1 साल के लिए। तो वहाँ पे अब मैं ये सोचने लगी कि जब आदमी मरता है और जब हम उसको जला देते हैं
तो हमारे 2 तत्व खत्म हो जाते हैं। एक पृथ्वी तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, एक जल तत्व, 2 तत्व हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास 3 तत्व हैं, अग्नि, वायु और आकाश। अब अग्नि और वायु और आकाश, जैसे लोग कहते हैं ना हवा में उड़ते हैं, भूत बन गए, हवा में उड़ रहे, तो वो हवा में ही उड़ सकते हैं क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है नहीं। तो जब आदमी अग्नि तत्व में आ गया, ज्योति रूप में आ गया, अब उसे कपड़े की जरूरत नहीं, अब उसे खाने की भी जरूरत नहीं, अब उसे सोने के लिए बेड की भी जरूरत नहीं। तो फिर ये जो हम करते हैं ये किस लिए, उसको तो जरूरत ही नहीं। एक चीज और दूसरी चीज, हम व्यवस्था के अधीन होते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ की अलग व्यवस्था है, इसमें हम इसके हिसाब से रहते हैं। जब हम दुनिया को छोड़ते हैं तो हम दुनिया वाले की व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ की व्यवस्था अलग है। हो सकता है वहाँ पे अगर ज्योति रूप में हम जाएं तो हमें क्या चाहिए वो ऊपर वाला वहाँ पे दे। हमें तो यहाँ बैठ के पता ही नहीं कि ज्योति रूप में हम जब आ जाएंगे तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो परंपराओं को मैं देख रही थी, समझ रही थी, पर कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को कि हम जो भी करते हैं उसमें क्या सही है क्या गलत है। मुझे तो कुछ भी पकड़ में नहीं आया। अगर आप जानते हैं तो हमें समझाना ज़रूर, हमें बताना ज़रूर, क्योंकि फिर हम अगली बार अगर कोई मेरे सामने बात करेगा तो मैं भी तो बता सकती हूँ कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये ऐसा होता है, इसके पीछे ये लॉजिक है। अगर आपको पता है तो आप मुझे कृपया बताना ज़रूर, मैं इंतज़ार करूँगी। कमेंट्स बॉक्स में भी आकर आप मुझे बता सकते हैं।